नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस बाय वीजी। ये वीडियो जो थंबनेल पर लिखा है बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। और ये वीडियो हर उस रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए है, और जो नया है स्टॉक मार्केट के अंदर, खास कर उस व्यक्ति के लिए ये वीडियो बना हुआ है। और जिनके पास बड़ी कैपिटल है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट के अंदर बहुत तेजी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पैसा बना लेंगे, ये वीडियो उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं एक्स प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल कर रहा था, वहीं पर मुझे ये ट्वीट मिला, और मैं इसमें डिस्क्लोज नहीं करूंगा पर्सन का नेम, ये उनकी प्राइवेसी है, लेकिन ये पब्लिक में डेटा अवेलेबल है कि उनका एक महीने के अंदर 57 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडर हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं रोज। उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है कि उनके अपने 57 लाख रुपए एक महीने के अंदर नुकसान उन्होंने झेला है। और वो उसको कैसे कवर करना है, क्या करना है, उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको उनका एक पीएनएल रिपोर्ट उन्होंने डाली है ये दिखाता हूं, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। सिर्फ उन्होंने दो शेयर्स में इन्वेस्ट किया। दो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद दोनों में, एक में 33%, एक में 35, एक में 30%, नेट टू नेट उनका 33% का लॉस चल रहा है एक महीने के अंदर, जिसकी वैल्यू है 57 लाख रुपीज, जो अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो आदमी के लिए रातों की नींद उड़ा तो सकता ही सकता है। क्योंकि 57 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। यहां पर 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने, लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अंदाजा, सॉरी, 1 करोड़ 72 लाख रुपए उन्होंने अपने डाल दिए थे, जिसमें से 57 लाख रुपए लॉस पर वो चल रहे हैं। इसका प्रूफ कैसे है? ये देखिए, उनका ट्वीट है, मैं ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ हूं। यहां पर उन्होंने, ब्लड बात हो गई है, 33% का लॉस चल रहा है। इन्होंने गलती है कि इन्होंने लगातार स्टॉक्स को एवरेज करते चले गए कि मैं बॉटम पकड़ लूंगा। साथ ही साथ स्टॉप लॉस इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। और वहां पर थ्रू आउट आई वॉज स्मार्टर देन द मार्केट, मार्केट से ज्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास किया। मैं अभी इनके ट्वीट को आपको पढ़ाता हूं, फिर बताता हूं यहां पर गलतियां क्या हुई हैं इनसे। गलतियां मैं इसलिए इस वीडियो में बताने आया हूं कि बहुत सारी वीडियो आपको यह बताने जरूर आएंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, पैसा डबल कैसे कर लें, ट्रिपल कैसे कर लें। ना मैं इस वीडियो में आपको इन्वेस्ट करने का कोई स्टॉक बताऊंगा, ना इस चैनल पर कभी भी कोई रिकमेंडेशंस आएंगे, ना कभी ट्रेडिंग के तरीके आएंगे। स्टॉक मार्केट में किस तरह का साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपको रखना है, इस पर मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूंगा। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के एक्सपीरियंस, जो सच में रियल में इन्वेस्ट किया है जिन्होंने, उनके एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ क्रिकेट और एनीथिंग। नॉट अ गेम ऑफ क्रिकेट मैं कह रहा हूं, जैसे ये क्रिकेट, जैसे आप अपने लॉन में खेल लेते हैं, वहां पर आप सिक्स मार देते हैं, तो आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर की तरह ही ताकतवर हैं या स्मार्ट हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है जैसे लोग स्टॉक मार्केट, क्रिकेट के ग्राउंड के बाहर बैठ करके क्रिकेटर को ज्ञान देते हैं, या फुटबॉल ग्राउंड के बाहर बैठ करके ज्ञान देते हैं कि उसको कैसे खेलना चाहिए था। वैसे ही जो न्यू बीज इन द स्टॉक मार्केट होते हैं, जो नए नए खिलाड़ी होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको ये लगता है कि उनको सब आता है, वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है। उसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर आपको अवेयरनेस करने आया हूं कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ इजी पाथ। यहां पर रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सक्सेस की ओर जाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। रास्ता कठिन भी नहीं है, लेकिन इट टेक्स टाइम्स टू ग्रो इन अ स्टॉक मार्केट। तो नाउ आई एम क्राइंग, कांट स्लीप, कांट ईट, खाना पीना सोना इनका डिस्टर्ब हो गया है, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया? ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। ओवर कॉन्फिडेंस क्या कर सकता है आपके साथ? यही पर है, सेल एवरीथिंग। यहां पर ये कर सकते हैं कि सारा कुछ बेचे, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है इस समय के ऊपर। मैं इनको यस और नो नहीं कह रहा हूं। इफ यू आर हैविंग अ लॉस ऑफ 30% इन द स्टॉक मार्केट, और आपको पता है कि ये शेयर वापस जाएगा नहीं जाएगा, आप कंफर्म नहीं है, तो जो आपकी रिटर्न कैपिटल है उस समय, उसको आप सेव जरूर करिए। ये स्टॉप लॉस और अपनी लॉस बुक करने का सबसे पहला स्टेप है। लेकिन यहां पर जब इमोशंस आपके ऊपर भारी होते हैं, आपके टेक्निकल्स के ऊपर, जब आप इमोशनली अपने आप को जवाब नहीं दे पाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तब आप कहते हैं कि मेरा, इमोशंस आपके कहते हैं मेरा शेयर वापस जाएगा और मेरा प्राइस रिटर्न आएगा। ये 100% ये होता है, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, नॉट एनी रिकमेंडेशंस व्हाट टू सेल व्हाट टू बाय, बट ये होता है।
यहां पर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपने देखा कई बार टेक्निकल और फंडामेंटल्स में मिस्टेक्स हो जाती हैं, उस मिस्टेक को पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के ऊपर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इन्होंने नहीं किया, तो इन्होंने देखिए क्या लिखा, थ्रू आउट आई वॉज स्मार्ट वन दैट कैच द बॉटम। मुझे लगता था कि मैं बॉटम पकड़ लूंगा, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट होता है, बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। एवरीथिंग वेंट कंप्लीटली रॉन्ग, आई लेवरेज एवरेज डाउन टोटली विद दैट, इग्नोर्ड एवरी स्टॉप लॉस एंड आई एम डिस्ट्रॉयड। अब मैं खत्म हो चुका हूं, मैं बार बार एवरेज करता गया। इन्होंने एक बार में 50-60 लाख का स्टॉक नहीं लिया है, ये 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख करते हुए इन्होंने खरीदा होगा, और बार बार इस कॉन्फिडेंस से खरीद रहे होंगे, अब बॉटम बनेगा, अब बॉटम बनेगा, अब बॉटम बनेगा, जो इनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सबब बन गया है। अब इनके पास कैपिटल खत्म हो गई एवरेज करने के लिए, जो 100% श्योर है, तभी इन्होंने ट्वीट डाला है। अगर इनके पास इससे 6 गुना 7 गुना कैपिटल होती तो रिलैक्स बैठे होते, डाल के छोड़ देते, शेयर्स बढ़ेंगे, इन्वेस्ट को वेट करते। अब इन्होंने अपना हार्ड एंड मनी लगाया जिसमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? द लॉस इज किलिंग मी, माई प्लेज्ड कैपिटल ऑल्सो क्रैशिंग, गिविंग मी द सीरियस मार्जिन इशू इन डेली एल्गो ट्रेडिंग एवरीथिंग। प्लेज कैपिटल क्या होता है? अपने रखे हुए शेयर पर इन्होंने कैश प्लेज किया है, जो इन्होंने प्रॉफिटेबल शेयर्स हैं उस पे भी इन्होंने कैश पैसा ले लिया और उस पैसे को भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया। प्लेज मतलब किसी से समझ लीजिए उधार पे लेना, अपने शेयर्स रख करके अपना पैसा लेना, प्लेजिंग की इन्होंने, और वो पैसा भी अब नुकसान में जा रहा है। इनको अब समझ में नहीं आ रहा है, अपने एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर जो पैसा लगाया था वो भी पूरी तरीके से नुकसान में वो पैसा जा रहा है। एल्गो ट्रेडिंग में जो यूज करते थे वो भी पैसा अब लॉस में जा रहा है। एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट एट वंस। यहां पर लगातार क्यों यहां पर हुआ? क्योंकि ये फोमो के शिकार हो गए। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। 100% आप में से कमेंट करके बताइएगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये शेयर मुझसे छूटता जा रहा है, लाओ इसको खरीद लें। इंटेंट आपकी हमेशा ये कहती है। इंटेंट जब आपकी ये कहे और आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को किनारे कर रहे हैं, तो ये मान के चल लीजिए आपसे गलती होनी ही होनी है, क्योंकि इंटेंशन से नहीं, साइकोलॉजी से, टेक्निकल एनालिसिस से, फंडामेंटल एनालिसिस से और ग्लोबल कंडीशन से और इंडियन कंडीशंस को देखते हुए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। निफ्टी की टॉप 50 कंपनी का जो एक म्यूचुअल फंड है उसमें स्लोली इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, एक बंच को देखिए। वहां पर 50 शेयर हैं, 50 में से 40 चलते हैं, 10 नहीं चलते, 30 चलते हैं, 10 नहीं चलते। लॉन्ग रन में 15% का एक एवरेज रिटर्न मिलता है, 12% का मिलता है। मैं म्यूचुअल फंड पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करने कह रहा हूं, कंप्लीट एनालिसिस करके इन्वेस्ट करिए, वहां एक सेफ्टी होती है। डायरेक्ट किसी शेयर में आप बिना एनालिसिस किए पैसा डालते हैं और वो डाउन ट्रेंड में होता है, स्पेशली तब आपको लगता है कि अब ये वहां से ऊपर जाएगा, तब पैसा डालते हैं, तो समझ लीजिए आप सीधे सीधे कुएं में कूद रहे हैं, ऑटोमेटिक। क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में जो बात यहां पर आ रही है, ये वीडियो बताती है कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडर आज यहां फंस गया है। वो अपने आप को कितना ज्यादा लाचार बता रहा है कि कंडीशन उसकी कितनी ज्यादा ही बुरी है इस समय। क्योंकि किसी भी एल्गो ट्रेडर को ये नॉलेज होती है कि मार्केट में ऑप्शंस जो कर रहा है उसको नॉलेज होती है मार्केट के टेक्निकल, फंडामेंटल, डेली के बारे में। बट जब उससे गलती हो गई है तो ये नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपने हार्ड एंड मनी को लेकर के आ रहे हैं, नए नए स्टॉक मार्केट में कूद रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम तुरंत पैसा बना लेंगे। तो ये मान के चल लीजिए जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप ये सोचते हैं कि आज ये लगा देंगे कल आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये एग्जांपल आप देख लीजिए। माय डेली एल्गो ट्रेडिंग ये कह रहा है कि मैं, जो लोग मुझको बता रहे हैं कि मुझे लॉस बुक करना था, स्टॉप लॉस लेना, सब कुछ करना था, मैं प्रोफेशनल ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे ट्रेडर हूं, एल्गोरिदम के साथ एल्गो ट्रेडिंग करता हूं, खुद के डिसीजन नहीं लेता हूं। लेकिन जो ये टीसीएस और इन्फोसिस में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ये इनकी कॉन्ट्रा बेट थी। कहां पर? इमोशनल, जहां पर इनको लगा कि ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। जब आपको लगा वाली फीलिंग आती स्टॉक मार्केट में तो गलती होनी तय है, ये मान के चल लीजिए। लगा होने पे कभी नहीं होता है, फंडामेंटल, टेक्निकल, मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करना होता है किसी स्टॉक्स में। और खासकर अपने स्टॉप लॉस को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और लॉस बुक करने का बिहेवियर नहीं अपनाएंगे तो आपका लॉस होना 100% तय है।
और आप उस लॉस को बियर शायद ना कर पाए। अब यहां पर समझते हैं कि इनसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई। आप इस नंबर को पढ़िए, 1,72,54,672। इतना पैसा इन्होंने सिर्फ 2 स्टॉक्स में लगाया। यहां पर इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का आज यहां पर लोगों को बेनिफिट दिख रहा है कि ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करने से क्या होता है। अगर इन्होंने अपना ये शेयर्स कम से कम 10 शेयर या 12 शेयर में इन्वेस्ट किया होता ये पैसा, तब अगर इनके ये 2 शेयर खराब जा रहे होते और 8 शेयर या 7 शेयर सही जा रहे होते, 4 खराब जा रहे होते, तो ये नेट में इतने बड़े लॉस में ना बैठते। ये लिख के ले लीजिए, दैट इज द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन स्टॉक मार्केट। जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि उनके पास बड़ी पावर है। वो सिंगल शेयर को शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। याद रखिएगा, रिटेलर्स आर द लास्ट वन टू नो एनीथिंग। आप किसी भी न्यूज को सुनते हैं तो रिटेलर्स वो आखिरी बंदा होता है जिसको प्रॉफिट आने के बाद पता चलता है। आप देखिए, दुनिया बड़े बड़े प्लेयर्स को फॉलो करती है तब इन्वेस्ट करती है। अगर आप खुद में ये सोचेंगे कि हमको पता है क्या होने वाला है, तो ये मान के चल लीजिए आप अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग में आ गए हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। और स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ रुपए, एक डेटा निकल के आया था 65 लाख करोड़ रुपए एक दिन के अंदर, शायद गलत सही मैं बता रहा हूं, टर्नओवर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर नीचे। कितना पैसा क्रिप्टो करेंसी में टर्नओवर हो रहा है, कितना पैसा स्टॉक मार्केट में टर्नओवर हो रहा है एक दिन के अंदर। आप वहां पर करोड़, लाख, 10 लाख लेके आते हैं और अपने आप को अगर एक्सपर्ट समझते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। दूसरा पॉइंट, आपको स्टॉप लॉस 100% रिस्पेक्ट करना चाहिए और लगा के रखना चाहिए। ना लगा के रखिए, आपको लगता है स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट करिए। वहां पर शेयर पहुंचे, उसको तुरंत अपना लॉस बुक करिए, फिर बाय कर लीजिएगा। ऑप्शन आएगा, छोटा सा ही लॉस होगा आपका, लेकिन आज ये लॉस क्या आप बुक कर पाएंगे? आपका इमोशंस बार बार कह रहे हैं नहीं नहीं वापस चला जाएगा, नहीं नहीं वापस चला जाएगा। तीसरी हैबिट को चेंज करिए, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमसे ये शेयर छूट रहा है, शेयर छूट रहा है सर। 5,000 शेयर्स हैं पूरे स्टॉक मार्केट में। ओवरऑल निफ्टी 100 के अंदर 100 स्टॉक है। निफ्टी 250 को खाली आप ऑब्जर्व करिए, उसके अंदर इतने सारे स्टॉक है, एक नहीं गया, दूसरा नहीं गया, तीसरा आएगा। और ये अंधेरे के रिटर्न से बाहर आइए कि मैं दुगना कर लूंगा पैसा, तिगुना कर लूंगा पैसा। सर आप अगर बहुत बढ़िया, बहुत स्पेशल हो गए हैं तो अगर आप 15% का भी रिटर्न ईयर में निकालते हैं तो यू आर अ ग्रेट मैन। आप 20% तक अपने आप को मेहनत से लेके जाइए, यू आर टर्निंग योर मनी एट द फास्टेस्ट लेवल। कंपाउंडिंग के बेस पे अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 साल में पैसा डबल कर रहे हो आप। बट यहां पर लोगों को फास्ट मनी, यहां पर मैं इस बंदे को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, इसने चलिए इन्वेस्ट किया, ये एल्गो ट्रेडर है, प्रोफेशनल है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फास्ट गेन के लिए बहुत से ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें उनका पैसा डेड हो जाता है। तो जब भी अपने आप को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेकर के जाइए, इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपका हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से उस पैसे को आपने कमाया है। एक झटके में जब वो चला जाता है तो पीछे की पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, फोमो का ध्यान रखिए, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखिए। और मैं आपको आगे दिखाता हूं कि मैंने एक चीज बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है, कट द नॉइस। आसपास से अपने पूरी नॉइस को खत्म करिए, बेकार के लोगों को सुनना बंद करिए। इसमें ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपको क्यों सामने से बताने आएगा कि ये ऐसा होने वाला है? कोई अपने फायदे को दूसरे तक क्यों पहुंचाना चाहेगा? इस दुनिया के बारे में आप जानते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फायदा चाहते हैं। मेनी पीपल, याद रखिएगा, यूएस के अंदर एक आदमी अभी पकड़ा गया है, ट्वीट पे पकड़िएगा, डेटा मैंने अभी मेरे पास नहीं है, मैं आएगा तो दिखाऊंगा। वो बंदा जब भी बोलता है वो पर्टिकुलर शेयर ऊपर जाएगा, वो शेयर टैंक करता है। मींस दैट दे आर ट्रैपिंग द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो नॉइज से कट करिए, पहले आप आराम से सीखिए, फिर आप कमाइए। ये रूल हमेशा रहेगा, लर्न फिर अर्न। इस एरो को बनाना था मैंने इक्वल, लर्न इक्वल टू अर्न होता ही है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ, क्या कहते हैं, कसीनो, जहां आप पैसा लगा दिए पैसा बन रहा है।
ये एक सीखने का पार्ट है जिसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल, स्टॉक मार्केट, कंपनी वैल्यूएशन, रिपोर्ट्स सब पढ़िए और सीखिए। और उसमें भी मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, जो आपको बेस्ट बैठे उसको परफेक्टली प्रैक्टिस करके सीख करके तब उतरिए आराम से। किस बात की जल्दी लगी है? जब आपने नर्सरी से लेकर के 12th तक पढ़ा है, 12th से लेकर के ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन से लेकर आप जॉब करने के लिए पीछे के पूरे 20 साल दे चुके हो अपने जीवन के, तो एक स्टॉक मार्केट के लिए आप 3 साल या 5 साल नहीं दे सकते? एक तो सबसे बड़ी बात, लोग जॉब छोड़ करके, बहुत ज्यादा ट्रेंड बन गया था बीच में, अपना ट्रेडिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। नो सर, हैव योर अर्निंग एट वन साइड, जिससे आपका घर परिवार मूवमेंट में रहे। दूसरे साथ एक छोटे से अमाउंट से आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। नहीं तो अगर आपने अपना हार्ड अर्न मनी लगाया और वो टैंक कर गया, तो उसका सफरिंग सिर्फ आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, आपके परिवार को भी झेलनी पड़ेगी। नेवर स्टार्ट अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग विद लीविंग योर जॉब। आप जॉब लीव करके नहीं, विद द जॉब प्रैक्टिस करिए। इट टेक्स नॉट मोर देन आवर और 2 आवर 3 आवर ऑफ एफर्ट्स, डेली एफर्ट्स। रोज के थोड़े थोड़े एफर्ट से लंबे समय तक काम करिए, पीछे आप जॉब से सेविंग करिए, एक पर्टिकुलर उसका अमाउंट इन्वेस्ट करिए, मनी मैनेजमेंट करिए, तब आप स्टॉक मार्केट में आइए। ये वीडियो विद एक्सपीरियंस में लेकर आया था, इसलिए ना कुछ डेटा लाया, कुछ लाया, ट्वीट सामने रखा और अपने एक्सपीरियंस और एफर्ट्स के साथ आप सबको बताना चाहता हूं कि ये डेटा 100% गूगल पर है। यहां पर गूगल पर है, आप देख लीजिए कि लगभग 90% ऑफ एक्टिव रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी इन स्टॉक मार्केट एंड लॉन्ग टर्म में 90% से ज्यादा लोग पैसा नुकसान करते हैं और ओनली 15 to 10% लोग पैसा बनाते हैं। एंड शॉर्ट टर्म के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उसमें केवल 1 से 4% टॉप इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं। याद रख लीजिए कि द ग्रेट थिंग इज दैट टू लर्न, ये भी एक ऐसा गेम है जहां पर परीटो प्रिंसिपल काम करता है। आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% ऑफ द मनी बनाएगा। स्टॉक मार्केट में आप अपना बेस्ट 20% ढूंढिए, आप उसमें किस में ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, उसमें अपना पूरा एफर्ट दीजिए और लंबे रन पे इसको अपना प्रॉफिटेबल थिंग बनाइए जो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा स्टैंड बाई दे। ना कि यूं पैसा डाला यूं डबल कर लूंगा, अरे उन्होंने बताया मैं ट्रिपल कर लूंगा, अरे ये वाले स्ट्रेटेजी से इतना ऐसे होता है। सर अगर ऐसा हो रहा होता तो आपके आसपास शहर, गांव, देहात सब जगह पर व्यक्ति बेवकूफ नहीं है, सब इसी स्टॉक मार्केट में आते और ट्रिपल करके अपने आप को राजा बना लिए होते। सबसे पहली बात, इजी मनी इज नॉट एनीथिंग इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट। आसान पैसा नाम की कोई चीज नहीं होती है। इट टेक्स टाइम, एफर्ट एंड योर विल पावर टू मेक मनी इन योर लाइफ। टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और विल पावर लगती है। इस पर्सन का 57 लाख का लॉस हुआ है, ये बुक नहीं कर पा रहा है, जो एक प्रोफेशनल एर्गो ट्रेडर है। अगर आपका हार्ड अर्न मनी चला गया तो आप कैसा क्या करोगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आगे किन किन चीजों पर वीडियो बनाऊं इसका हमें कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए। एक नया इनिशिएटिव है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। कोई ट्रेडिंग आइडिया नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सब आप सीख चुके हो, सब आप सीखने के लिए मल्टीपल चैनल्स हैं। यहां हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, बिहेवियर की, किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है, जल्दी क्यों मचानी नहीं है, यहां पर देखेंगे। नमस्कार।